महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 22वां अध्याय प्रतिज्ञा पूर्ति पढ़ेंगे। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुआ के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला कि अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आचार्य को आदत सी पड़ गई है। आज मैं अकेला ही अर्जुन का सामना करूंगा। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने अभी तक किया कुछ नहीं है और केवल कोरी डींग मारने में समय गंवा रहे हो। यह देख भीष्म ने समझाया कि आपस में झगड़ा करने के स्थान पर हमें मिलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। तब सभी शांत हुए। भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि पांडवों के अज्ञातवास का वर्ष कल ही पूरा हो चुका है। तुम लोगों से गणना में भूल हुई है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते हैं। जब अर्जुन ने गांडीव की टंकार की, तभी मैं समझ गया था कि पांडवों की अवधि पूरी हो गई है। इसलिए युद्ध करने से अच्छा तो यही है कि पांडवों के साथ संधि कर ली जाए। यह सुनकर दुर्योधन ने उनसे कहा कि मैं कभी भी पांडवों के साथ संधि नहीं करूंगा। राज्य तो देना दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की व्यूह रचना कर आक्रमण की तैयारी की। अर्जुन ने उत्तर को दुर्योधन की तरफ रथ हाँकने को कहा। उसने 2-2 बाण आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के चरणों में वंदना करते हुए मारे। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया, अश्वत्थामा को हरा दिया, द्रोणाचार्य को निकल जाने दिया, दुर्योधन को मैदान से भगा दिया। भीष्म ने सेना लौटाने की सलाह दी। सारी सेना हस्तिनापुर लौट गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं। शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना है। रास्ते में अर्जुन ने फिर से भैनल्ला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। बच्चों, ये तो था बाल महाभारत कथा के 22वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, अर्जुन की शंख ध्वनि की हुकार से आचार्य द्रोण ने
क्या शंका व्यक्त की? उत्तर, अर्जुन की शंख ध्वनि की टंकार से आचार्य द्रोण को लगा कि मालूम होता है कि यहाँ अर्जुन ही आया है। प्रश्न दूसरा, अर्जुन पर किस किसने हमला किया? उत्तर, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा ने। प्रश्न तीसरा, दुर्योधन ने भीष्म पितामह से संधि के संबंध में क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन ने भीष्म से कहा कि मैं संधि नहीं करना चाहता हूँ। राज्य तो दूर की बात है, मैं तो एक गांव भी पांडव को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रश्न चौथा, अर्जुन ने द्रोणाचार्य व भीष्म की किस तरह वंदना की? उत्तर, अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से बाण छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस तरह अर्जुन ने द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह की वंदना की। प्रश्न पांचवा, सबसे पहले कुरुक्षेत्र में कौन आया? उत्तर, कर्ण। प्रश्न छठा, द्रोणाचार्य की बुरी हालत करके अर्जुन से कौन लड़ने आया? उत्तर, अश्वत्थामा। प्रश्न सातवां, कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करते देख भीष्म ने क्या कहा? उत्तर, कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करते देख भीष्म बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। प्रश्न आठवां, युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से क्या कहा? उत्तर, युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।